नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मध्य प्रदेश में अब किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे किसानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। सीएम ने पदभार ग्रहण करते ही अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को जमीन पर उतार दिया और जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत हो गई। इस योजना के तहत 55 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया। सीएम कमलनाथ के इस फैसले से अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। देखिए कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आसान नहीं है कमलनाथ हो जाना। एक जन नेता जिनकी छवि अपने इलाके में किसी मसीहा से कम नहीं है। वे जब वहां पहुंचते हैं तो जयकारे गूंजते हैं। लोग उन्हें देखने, उनसे मिलने, हाथ मिलाने के लिए बेताब हो उठते हैं। कमलनाथ हर किसी से मिलते हैं, अपने की तरह प्यार करते हैं। रिश्ता ऐसा कि प्यार से झिड़की भी लगाते हैं तो लोग मुस्कुरा उठते हैं। मंच पर पहुंचते हैं तो न कोई औपचारिकता, न कोई तामझाम, बस माइक थाम लेते हैं और मुखातिब हो जाते हैं अपनों से। 34 साल पहले मुझे जिम्मेदारी जिले के 2000 गांव की दी गई थी। कोई सिंचाई सुविधा, कोई तालाब नहीं थे, कोई जीप नहीं था, कोई ट्रैक्टर नहीं था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो आज जो कुछ हुआ आपके सामने है, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। कमलनाथ के प्यार ने छिंदवाड़ा को मॉडल बना दिया है, विकास का मॉडल। ऐसा विकास का मॉडल जिसकी चर्चा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि समूचे देश में हो रही है। जिस क्षेत्र ने उनको सांसद चुना है वहां उन्होंने विकास की परिकल्पना को साकार करके दिखा दिया है। उन्होंने उस इलाके में विकास की गंगा बहा दी है जहां कोई कल्पना भी नहीं करता था और गरीबी की जिंदगी जीना ही लोग अपनी किस्मत समझते रहे। कमलनाथ! 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 जिला कांग्रेस कमेटी! लगभग 34 साल पहले मैंने अपना पहला नामांकन पत्र भरा था। आप सब ने मुझे पहचान लिया, आप सब ने मुझे आजमा लिया। आज जब मैंने नामांकन पत्र भरा है, आज आपके भरोसे पर मैंने नामांकन पत्र भरा है। व्यवहार ऐसा कि जैसे सभी उनके अपने परिवार के हों। लोगों में इज्जत इतनी जैसे वो इस इलाके के बादशाह हों। कमलनाथ ने ये इज्जत अपने रुतबे के दम पर हासिल नहीं की है। कमलनाथ और छिंदवाड़ा का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है। ये अंतर करना मुश्किल है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को ज्यादा दिया है या छिंदवाड़ा ने कमलनाथ को। छिंदवाड़ा और कमलनाथ का रिश्ता तो जैसे शब्दों से परे है। कमलनाथ एक बार अगर छिंदवाड़ा से जीते तो उन्होंने कभी छिंदवाड़ा को नहीं छोड़ा और ना ही कभी छिंदवाड़ा ने कमलनाथ को छोड़ा। पिछले लगभग 40 साल से छिंदवाड़ा में कमलनाथ जीतते आए हैं। अगर छिंदवाड़ा ने हमेशा कमलनाथ को सर आंखों पर बैठाया है तो कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा को कल्पना से परे पहुंचा दिया। छिंदवाड़ा जिला देश में सबसे विकसित जिलों में गिना जाता है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लोगों की जिंदगी बदली है।
34 साल पहले का क्या छिंदवाड़ा था। इन बच्चों का जन्म नहीं हुआ था, पर जो यहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो गवाह। अब तो 34 साल बीत गए, नई पीढ़ी आ गई। बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, नौजवानों का साथ मिलता रहे और माताओं और बहनों का प्यार मिलता रहे, यही मेरी उम्मीद है। छिंदवाड़ा वो आदिवासी इलाका जो कभी देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, वही छिंदवाड़ा आज मध्य प्रदेश के विकास का मॉडल है। और ये मॉडल तैयार किया है कमलनाथ ने। ये मॉडल है कमलनाथ का छिंदवाड़ा विकास मॉडल, जिसके दम पर कमलनाथ ने 15 सालों से सत्ता में काबिज शिवराज सिंह को कुर्सी से बेदखल कर दिया। कमलनाथ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। कमलनाथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक बार कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले कमलनाथ ने किसानों से किया गया वादा निभाया और कर्ज माफी वाली फाइल साइन की। दरअसल मध्य प्रदेश के विकास के लिए किसानों को संबल देने की बेहद जरूरत महसूस की जा रही थी। पिछले 40 वर्षों में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कभी प्रदेश में कुल कृषि उत्पादन का 63.6% हिस्सा खाद्यान्न का होता था, जो घटकर 48.4% पर आ गया। इस दौरान गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 14.3% से बढ़कर 27.9% हो गया। अनाज में गेहूं और ज्वार के उत्पादन में भारी कमी आई। कृषि के आधुनिकीकरण से प्रदेश में अनाज, सब्जी और फलों की उत्पादन लागत में वृद्धि होने लगी। उत्पादन के मुकाबले लागत ज्यादा होने से किसानों की समस्या बढ़ती चली गई और वे कृषि कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए और यहीं से शुरू हुआ कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या का सिलसिला। ऐसे में किसानों को जरूरत थी एक ऐसे सहारे की जो उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाकर उनमें सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगा सके। और ये काम किया मध्य प्रदेश सरकार ने। दरअसल विधानसभा चुनावों में किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में शामिल थी। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के आश्वासन पर विश्वास दिखाया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 2 दिनों के भीतर ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया गया। योजना का नाम रखा गया जय किसान ऋण मुक्ति योजना। इस फैसले से जून 2009 के बाद के कर्जदार किसानों का कर्ज एक झटके में ही माफ कर दिया गया और ऐसे लगभग 55 लाख किसान जो कृषि कर्ज न चुका पाने की वजह से तनाव में थे, उनको सीधा फायदा पहुंचा दिया। कर्ज के बोझ तले दबे मध्य प्रदेश के किसानों में भरोसा जगा है कि अब उन्हें बैंक के दरवाजे पर सिर झुकाकर नहीं जाना पड़ेगा और अपनी जमीन जाने का खतरा भी नहीं होगा। कमलनाथ कमिटमेंट के पक्के हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। चुनाव में हमने कहा कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा। और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी
आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। पिछले 2 वर्षों से वोट आ रही हमारी, मगर कमलनाथ जी को ही दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मानते हैं कमलनाथ जी। मुख्यमंत्री जी ने जो 2 लाख रुपए किसानों की जो ऋण माफी की है, हम उससे बहुत खुश है। अन्य किसानों को भी इससे लाभ हुआ है और हम मुख्यमंत्री जी का, कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम कैलाश सारन है, मैं बिछोला रैयत का रहने वाला हूं और मेरे ऊपर बैंक का कर्ज है, स्टेट बैंक का जो है 2 लाख के रुपए हैं और ये प्रमाण पत्र जो मिल रहा है कर्ज माफी से मैं बहुत खुश हूँ। हमारा बिछुआ ब्लॉक है, मैंने 39,634 रुपये का लोन लिया था जो मैं पटाने में असमर्थ था। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने ये बहुत ही अच्छी योजना लाई और उन्होंने हमारा कर्ज माफ़ करके बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष की बात को 100% सच साबित करते हुए कमलनाथ ने 3 राज्यों में कर्ज माफी का फैसला सबसे पहले किया। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मध्य प्रदेश में अब किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे किसानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। सीएम ने पदभार ग्रहण करते ही अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को जमीन पर उतार दिया और जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत हो गई। इस योजना के तहत 55 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया। सीएम कमलनाथ के इस फैसले से अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। देखिए कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आसान नहीं है कमलनाथ हो जाना। एक जननेता जिनकी छवि अपने इलाके में किसी मसीहा से कम नहीं है। वे जब वहां पहुंचते हैं तो जयकारे गूंजते हैं। लोग उन्हें देखने, उनसे मिलने, हाथ मिलाने के लिए बेताब हो उठते हैं। कमलनाथ हर किसी से मिलते हैं, अपने की तरह प्यार करते हैं। रिश्ता ऐसा कि प्यार से झिड़की भी लगाते हैं तो लोग मुस्कुरा उठते हैं। मंच पर पहुंचते हैं तो न कोई औपचारिकता, न कोई तामझाम, बस माइक थाम लेते हैं और मुखातिब हो जाते हैं अपनों से। 34 साल पहले मुझे जिम्मेदारी जिले के 2000 गांव की दी गई थी। कोई सिंचाई सुविधा, कोई तालाब नहीं थे, कोई जीप नहीं था, कोई ट्रैक्टर नहीं था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो आज जो कुछ हुआ आपके सामने है, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। कमलनाथ के प्यार ने छिंदवाड़ा को मॉडल बना दिया है, विकास का मॉडल।
ऐसा विकास का मॉडल जिसकी चर्चा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि समूचे देश में हो रही है। जिस क्षेत्र ने उनको सांसद चुना है वहां उन्होंने विकास की परिकल्पना को साकार करके दिखा दिया है। उन्होंने उस इलाके में विकास की गंगा बहा दी है जहां कोई कल्पना भी नहीं करता था और गरीबी की जिंदगी जीना ही लोग अपनी किस्मत समझते रहे। कमलनाथ, 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 जिला कांग्रेस कमेटी। लगभग 34 साल पहले मैंने अपना पहला नामांकन पत्र भरा था। आप सब ने मुझे पहचान लिया, आप सब ने मुझे आजमा लिया। आज जब मैंने नामांकन पत्र भरा है, आज आपके भरोसे पर मैंने नामांकन पत्र भरा है। व्यवहार ऐसा कि जैसे सभी उनके अपने परिवार के हों। लोगों में इज्जत इतनी जैसे वो इस इलाके के बादशाह हों। कमलनाथ ने ये इज्जत अपने रुतबे के दम पर हासिल नहीं की है। कमलनाथ और छिंदवाड़ा का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है। ये अंतर करना मुश्किल है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को ज्यादा दिया है या छिंदवाड़ा ने कमलनाथ को। छिंदवाड़ा और कमलनाथ का रिश्ता तो जैसे शब्दों से परे है। कमलनाथ एक बार अगर छिंदवाड़ा से जीते तो उन्होंने कभी छिंदवाड़ा को नहीं छोड़ा और ना ही कभी छिंदवाड़ा ने कमलनाथ को छोड़ा। पिछले लगभग 40 साल से छिंदवाड़ा में कमलनाथ जीतते आए हैं। अगर छिंदवाड़ा ने हमेशा कमलनाथ को सर आंखों पर बैठाया है तो कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा को कल्पना से परे पहुंचा दिया। छिंदवाड़ा जिला देश में सबसे विकसित जिलों में गिना जाता है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लोगों की जिंदगी बदली है। चौंतीस साल पहले का क्या छिंदवाड़ा था? इन बच्चों का जन्म नहीं हुआ था, पर जो यहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो गवाह। अब तो 34 साल बीत गए, नई पीढ़ी आ गई। बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, नौजवानों का साथ मिलता रहे और माताओं और बहनों का प्यार मिलता रहे, यही मेरी उम्मीद है। छिंदवाड़ा वो आदिवासी इलाका जो कभी देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, वही छिंदवाड़ा आज मध्य प्रदेश के विकास का मॉडल है और ये मॉडल तैयार किया है कमलनाथ ने। ये मॉडल है कमलनाथ का छिंदवाड़ा विकास मॉडल, जिसके दम पर कमलनाथ ने 15 सालों से सत्ता में काबिज शिवराज सिंह को कुर्सी से बेदखल कर दिया। कमलनाथ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। कमलनाथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक बार कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले कमलनाथ ने किसानों से किया गया वादा निभाया और कर्ज माफी वाली फाइल साइन की। दरअसल मध्य प्रदेश के विकास के लिए किसानों को संबल देने की बेहद जरूरत महसूस की जा रही थी। पिछले 40 वर्षों में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कभी प्रदेश में कुल कृषि उत्पादन का 63.6% हिस्सा खाद्यान्न का होता था, जो घटकर 48.4% पर आ गया। इस दौरान गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 14.3% से बढ़कर 27.9% हो गया। अनाज में गेहूं और ज्वार के उत्पादन में भारी कमी आई। कृषि के आधुनिकीकरण से प्रदेश में अनाज, सब्जी और फलों की उत्पादन लागत में वृद्धि होने लगी। उत्पादन के मुकाबले लागत ज्यादा होने से किसानों की समस्या बढ़ती चली गई और वे कृषि कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए और यहीं से शुरू हुआ कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या का सिलसिला। ऐसे में किसानों को जरूरत थी एक ऐसे सहारे की जो उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाकर उनमें सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगा सके, और ये काम किया मध्य प्रदेश सरकार ने। दरअसल विधानसभा चुनावों में किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में शामिल थी। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के आश्वासन पर विश्वास दिखाया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 2 दिनों के भीतर ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया गया। योजना का नाम रखा गया जय किसान ऋण मुक्ति योजना। इस फैसले से जून 2009 के बाद के कर्जदार किसानों का कर्ज एक झटके में ही माफ कर दिया गया और ऐसे लगभग 55 लाख किसान जो कृषि कर्ज न चुका पाने की वजह से तनाव में थे, उनको सीधा फायदा पहुंचा दिया।
कर्ज के बोझ तले दबे मध्य प्रदेश के किसानों में भरोसा जगा है कि अब उन्हें बैंक के दरवाजे पर सिर झुकाकर नहीं जाना पड़ेगा और अपनी जमीन जाने का खतरा भी नहीं होगा। कमलनाथ कमिटमेंट के पक्के हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। चुनाव में हमने कहा कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा। और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। पिछले 2 वर्षों से वोट आ रही हमारी, मगर कमलनाथ जी को ही दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मानते हैं कमलनाथ जी। मुख्यमंत्री जी ने जो 2 लाख रुपए किसानों की जो ऋण माफी की है, हम उससे बहुत खुश हैं। अन्य किसानों को भी इससे लाभ हुआ है और हम मुख्यमंत्री जी का, कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम कैलाश सारन है, मैं बिछोला रैयत का रहने वाला हूं और मेरे ऊपर बैंक का कर्ज है, स्टेट बैंक का जो है 2 लाख रुपए हैं और ये प्रमाण पत्र जो मिल रहा है कर्ज माफी से मैं बहुत खुश हूँ। हमारा बिछुआ ब्लॉक है, मैंने 39,634 रुपये का लोन लिया था जो मैं पटाने में असमर्थ था। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने ये बहुत ही अच्छी योजना लाई और उन्होंने हमारा कर्ज माफ़ करके बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष की बात को 100% सच साबित करते हुए कमलनाथ ने 3 राज्यों में कर्ज माफी का फैसला सबसे पहले किया। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।